औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए सबसे अहम टॉपिक जो है वो लेके हाज़िर हूँ। इसके बारे में पहले वीडियो से हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं और उसके हवाले से मैंने आपको बड़ी मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर किया था जब हमने पहला लेक्चर लिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है वो इंट्रोडक्शन। तो आज जो है वो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिटेल से देखेंगे। जैसा कि मेरी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हम लोग अब ऑडियंस की बात करने लगे हैं। जैसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ऑडियंस एक्चुअली आपकी मार्केटिंग का सबसे अहम पार्ट है। आप लोग इसको जो है वो इस तरह समझ लें कि ये अगर आपके पास कोई चीज़ आपने बेचनी है, आपकी एक शॉप है और आप अपनी शॉप के ऊपर जो है वो कपड़े बेच रहे हैं और आप बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं। अब आपको जो है वो ये चीज़ उन लोगों तक पहुंचानी है कि भाई जिनके बेबीज़ हैं, जिनके जो है वो मतलब बच्चों की एज आपको सूट करती है कि 1 से लेकर 10 साल तक आप अगर सूट बेच रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये असल में आप एक्चुअली अपनी ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ये कि आप इसमें से देख रहे हैं कि सबसे पहले आपकी एज क्या, जिसको आपने मतलब फोकस करना है। फिर आप वुमेंस को करेंगे या मेंस को आप करेंगे या दोनों को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लोकेशन कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अपने सिटी के अंदर लाहौर में, फैसलाबाद में, शाहकोट जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी सिटी के अंदर अगर चलाना चाह रहा हूँ, या आप पूरे पाकिस्तान के अंदर आप जो है वो कंपेन करना चाहते हैं, आप होल सेलर हैं और आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये जो पार्ट है इसको समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें पता हों। तो ये आपके बिज़नेस के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि आपने जिस तरह का बिज़नेस आप डेवलप कर रहे हैं उसी तरह की आपकी ऑडियंस आपको चाहिए होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है बच्चों की गारमेंट्स वगैरह की। अब इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे कि टूरिज़्म की है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग मतलब चाहते हैं जी कि मैंने जैसे कि अभी पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि टूरिज़्म का बड़ा शोर चल रहा है। टूरिज़्म असल में है क्या कि आपके पास मतलब लोग आप यहाँ से पाकिस्तान में मतलब अगर किसी भी सिटी में आप लाहौर में हैं, लाहौर से बंदे लेके आप उनको नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करवाते हैं। अब आपका गोल ये है कि आपने ऐसे बंदे कलेक्ट करने हैं जो सैर करने के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसके लिए हमें कैसी ऑडियंस चाहिए होगी, ये एक मेन मोटिव है कि आपको किस तरह का बंदा उसके अंदर चाहिए होगा। तो ये ऑडियंस जब आप क्रिएट करते हैं तो आपने अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से एनालाइज करके रखना है, ठीक है। और आपकी क्या डिमांड है, कहाँ पे आपको किस चीज़ कितनी एज तक आप लोगों को ज़रूरत है, पाकिस्तान के किस एरिया में आप लोगों को ज़रूरत है, या इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं पे भी आप हैं, किस जगह से आप उसको जो है सेल कर रहे हैं। तो ये आपने जो है वो इसको फोकस करके रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिटेल टारगेटिंग की ऑप्शन है। डिटेल टारगेटिंग आप समझ लें कि इसके थ्रू आप लोग एग्जैक्ट उन लोगों को मैच कर सकते हैं जिन तक आप पहुंचना चाह रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो है वो बिज़नेस मेरा जो है वो चल भी रहा है, तो मैं अभी उसकी तरफ तो नहीं जाऊंगा। हम अपने लर्न वाले ही पेज के लिए एक ऑडियंस सभी क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं चाहूँगा कि मेरी पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले इसको कहूँगा, एक नाम दूंगा, मतलब ये मेरी ऑडियंस का नाम हो जाएगा जिसके थ्रू मैं कल को इसको फाइंड करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स मेरी ये ऑडियंस है, ठीक है जी। अब आपको पता है कि ऑडियंस में
मेंस भी आ जाते हैं, वुमेंस भी आ जाती हैं मतलब स्टूडेंट्स के अंदर, इसमें जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आप एज आ जाएँ, एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप किस एज के स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ोकस करना चाह रहे हैं। आप 10वीं क्लास से ऊपर के स्टूडेंट को करना चाह रहे हैं, आप एमए के स्टूडेंट्स को करना चाह रहे हैं, आप जो है वो बीए के स्टूडेंट्स को करना चाह रहे हैं, या आप जो है वो बच्चों के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो किस एज में आप सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरा फ़ोकस ज़्यादातर 10th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं। तो उसके लिए मेरा फ़ोकस ये होगा कि मैं 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, एक तो वो सेलेक्ट करूं, और 30 साल से नीचे जो बच्चे हैं, या 30 साल के जो बच्चे हैं, या 30 से 35 साल तक जो है ना वो जो लोग हैं, मैं उनको सिलेक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं एक एजुकेशनल मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है कि 35 साल तक एक बंदे की कैपेसिटी होती है कि वो सीखे, ठीक है, और उसके बाद आगे वो उसको मतलब अगर 35 साल से ऊपर चला जाता है तो वो माइंड उतना सिक्योर या उतनी मतलब हेल्थ नहीं रखता कि वो चीज़ों को सिक्योरली या इजीली सेव कर सके। और दूसरे नंबर पे ये जो एक एज है, ये लर्निंग एज होती है। इस एज के अंदर बंदा बहुत ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव देखते हैं। कुछ लोग इसी एज के अंदर ऊपर चले जाते हैं और कुछ अपने एक्सपीरियंस गेन करते 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 35 साल तक जो है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर लेते हैं। इसके बाद जो लोग हैं वो अपना जो भी एक पिछला मतलब जो टाइम गुजरा होता है उसके ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हमारा फोकस अभी स्टूडेंट्स के लिए तो मैं 15 से 35 साल तक रखूँगा। इसके बाद जी मैं देखूँगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पूरे पाकिस्तान में चाहिए तो मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊँगा। लेकिन मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को समझाना है तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इसके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि आपने अभी जितने लाहौर के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने फ़ोकस करना है। तो मैं कहता हूँ जी ये मेरा लाहौर के अंदर, लाहौर पाकिस्तान पंजाब जो है ना, यहाँ पे मेरी जो है वो ऑडियंस बन जाए। तो ये मेरी एक ऑडियंस बन जाएगी, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये एक रेडियस आ रहा है कि भाई कितने माइल्स तक आप उसको दिखाना चाह रहे हैं, आप कितना टाइम कितनी दूर तक लाहौर के मतलब आप दिखाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी लाहौर के अंदर अंदर ही रहे, ठीक है, ये लाहौर से बाहर ना जाए। तो इसलिए मैं ये जो माइल्स हैं ये कम करता जाऊँगा, और इतना कि ये लाहौर के अंदर ही रहे। अब आप देखिएगा कि इसकी बेस पे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो चेंज हुई है वो ये देखें कि यहाँ पे आपके पास एक डिफाइंड ऑडियंस आ रही है कि भाई आपकी ऑडियंस में इतने लोगों तक ये ऐड जा सकता है। मतलब ये जो लोग हैं ये आपके अभी तक क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, जिनकी एज 15 से 35 है, वो मेन भी हैं वुमेन भी हैं। उसके बाद आपके पास जो है उनकी लोकेशन लाहौर है, और लाहौर के 10 माइल किलोमीटर में वो बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं। और इसके बाद आप क्या करते हैं जी कि यहाँ से मैं इसे कहता हूँ ठीक है ये मेरा लोकेशन सेलेक्ट हो गई। आप इसी तरह से अगर चाहते हैं कि मैं फैसलाबाद के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट करूँ तो आप यहाँ पे फैसलाबाद भी दे दें, ठीक है जी। फैसलाबाद आप यहाँ से फैसलाबाद, ये आपका फैसलाबाद आ गएगा, ठीक है जी। फैसलाबाद को भी हम कम कर लेते हैं, 10 माइल्स के ऊपर के फैसलाबाद के अंदर रहे। देखिएगा कि यहाँ पे आपकी ऑडियंस चेंज होती रहेगी, तो ऑडियंस बढ़ती जाएगी। अभी जब अब हम फिर जब ये हम टारगेटेड करेंगे तो आप फिर भी इसको देखिएगा कि यही वो एरिया है जिसको हमें फोकस करना होता है कि हमारी ऑडियंस कितनी हो रही है। अच्छा, अब इसके बाद हम अगला स्टेप लेते हैं। ये होगी हमारी फैसलाबाद और लाहौर के लिए मतलब लोकेशन सेलेक्ट हो गई। अब जी इसके बाद आप आ जाएं डिटेल टारगेटिंग के ऊपर। डिटेल टारगेटिंग का मतलब क्या है कि आपने वो लोग चूज करने हैं जो एग्जैक्ट आपकी बिजनेस के हवाले से इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो आप समझते हैं कि नहीं भाई ये जो बिजनेस के अंदर लोग हैं ना ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये बंदे जो जी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कोई एमए का स्टूडेंट्स हैं, या बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, या एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, या एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, या आप जो भी उनमें से देखना चाहते हैं कि उनके अंदर इंटरेस्ट कौन कौन सा है, जो लोग लर्निंग की ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखते हैं, जो मतलब आप मैं जैसे कि अभी हमारा डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है, तो हम कहते हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग हों या मार्केटिंग के लोग हों। ये देखिए ये सारी एक जो है ना वो
डिटेल हम उसके अंदर से जो है वो फाइंड करेंगे, तो आप देखिएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। मैं आपको इसके अंदर लेके जाता हूँ। अभी मैं सजेशंस में जाता हूँ, तो आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले ई कॉमर्स आ रहा है। ठीक है, ये क्या है कि जहाँ पे आपके पास वो बंदे जो ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है। अब ई कॉमर्स मैंने क्यों सिलेक्ट किया? देखिए, आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक किस्म की ई कॉमर्स ही कर रहे हैं। आप उसके ज़रिए से अपना बिजनेस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी मेरी वीडियोस को देखें और उसके साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, ताकि अगर वो कल को कोई बंदा रखें भी तो उनको पता हो कि काम कैसे होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, हम कहते हैं जी इसके अंदर जो है वो शॉपिफाई वाले बंदे भी आ जाएं, जिनको शॉपिफाई का मतलब, शॉपिफाई एक मतलब ई कॉमर्स साइट है जिसके अंदर से आप स्टोर बनाते हैं और अपनी चीज़ें सेल करते हैं। इसी तरह से मैं कहूँगा अमेज़ॉन वाले भी आ जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग को मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, आपके पास आ जाता है कि जिन लोगों का बिजनेस है, ये एक बिजनेस इंडस्ट्री है और वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो लोग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है या एक्सप्रेस किया है इन आर लाइक पेजेस रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो लोग जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के पेजेस को लाइक भी किया हुआ है और वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट भी रखते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद आप एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास 7 लाख कुछ 7 करोड़ कुछ बंदे आ रहे थे, या 7 करोड़ 5 लाख बंदा आ रहा था। अब देखें यहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख बंदा रह गया है। ये है असल में डिटेल टारगेटिंग कि आप अब अपने असल गोल की तरफ जा रहे हैं। अब आप इसी तरह से देखें, जो लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उनको भी हमें कैच करना है। जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मतलब में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी हमें करना है। ठीक है, अब ये जो सजेशंस थी, इनमें से हमने काफ़ी चीज़ें हमारे साथ मैच कर रही थी, वो ले ली हैं। अब हम डायरेक्ट कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। हम कहते हैं जी स्टूडेंट्स को भी लेके आओ, मतलब स्टूडेंट्स, आप किस तरह के स्टूडेंट्स चाह रहे हैं? ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, आप जो है वो सिंपल स्टूडेंट्स ही चाह रहे हैं, मतलब जिन्होंने अपने आप को स्टूडेंट मार्क किया हुआ है, या आप जो है वो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स देखना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारा जो है ना वो एक पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ तक आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं कि आप चाहते हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट लाहौर। ठीक है जी। अब आप देखिएगा यहाँ पे मेरी लाहौर यूनिवर्सिटी साइंस और मैनेजमेंट साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे वो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मुझे उन तक पहुँचना है। ठीक है जी, जिन्होंने अपने पास ये लिखा होगा। मैं इसी तरह से जिस यूनिवर्सिटी लाहौर को भी कर सकता हूँ, मैं इसी तरह से जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक डिटेल टारगेट हो जाएगा कि मैंने किन किन लोगों को मतलब फोकस किया है। अब आपका इंटरेस्ट अब आपके बिजनेस के हिसाब से होगा। आप जिस तरह का बिजनेस करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्योंकि मैं ट्यूटोरियल के वाले से बना रहा हूँ ऐड के लिए ऑडियंस, तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से सेट होगी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने लाहौर से भी उठा ली कि लाहौर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों। ठीक है, ये लाहौर मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ठीक है जी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के गवर्नमेंट एमए कॉलेज लाहौर। ठीक है, गवर्नमेंट एमए कॉलेज लाहौर, इनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर भी कर सकते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। जीसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, अब इसको भी मैंने टारगेट कर दिया है। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ देखिए आपका साइज़ बढ़ता जा रहा है। अब आप ये एक जो चीज़ है इसको ज़रूर समझेंगे। ये हमारा टारगेटिंग जो है ना, सबसे पहले डिटेल टारगेटिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने किन किन इंटरेस्ट के बंदे आपको चाहिए, किन किन आपको जो है वो डेमोग्राफिक और बिहेवियरली
पर्सन्स आपको चाहिए। तो ये आपके पास एक समझने की ऑडियंस अभी मेरी तैयार हो गई है। अब इसके बाद आगे जाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जिसको आप नहीं टच करना चाहते, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। उसके बाद आप उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इनको आप नारो सॉरी होता है कि आप मज़ीद इसमें डीप में जाना चाहते हैं तो आप जो है ना वो इसको देख लें कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर वो बंदे जो जिनकी वेबसाइट है वो आ जाएँ तो वो नारो हो जाएंगे, ठीक है। एक्सक्लूड में आप ये कर सकते हैं कि इनको तो इसमें इस ऑडियंस में से निकाल ही दो, ठीक हो गया जी। अब आखिरी जो चीज़ रह गई है ये हमारा हो गया ऑडियंस। अब ऑडियंस की बेस पे आपकी सारी ट्रैफिक आपके पेज के ऊपर आएगी। इससे आपको पता चलेगा कि कितना आपको फाइनल बेनिफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है जी। ये आ गई ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ऑडियंस। अब इसके अंदर आपके पास देखें कितने मैंने जो है ना वो जो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था इसको आप एडिट दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सेम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मज़ीद आपको लगा कि अच्छा नहीं अब मैंने इसको जो है वो फैसलाबाद लाहौर में चलाया था, मैं इस्लामाबाद में भी चलाना चाहूँगा, इस्लामाबाद के अंदर भी चलाना चाहूँगा, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब आप ये जब आप इसको सेव करेंगे अपडेट ऑडियंस करने के बाद तो आप वापस जाएंगे तो आपके पास वो अपडेटेड हो चुकी होगी। अब ऑडियंस आपकी बन गई थी 2 लाख 2 करोड़ सॉरी, ठीक है। अब आप देखें पीछे ने पहले 19 मतलब लाख थी, अब जो है वो 2 करोड़ की हो गई है। तो ये है जी आपकी ऑडियंस। इस तरह से आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं फेसबुक एड सेंटर के अंदर, और क्रिएट ऑडियंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि आप इसमें किस तरह अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर ये पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको अगर कोई चीज़ मज़ीद फ़ेसबुक में आप समझते हैं कि हमें क्लियर करनी है तो वो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसके मुताबिक आपको आने वाली वीडियोस के अंदर भी गाइड कर सकूं। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर आपके लिए आसानी हो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।